हेलो बच्चों, अनिल सर पीसीएम स्पेशलिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीवीटी की। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दी थी और ये किसके लिए है, क्या इसका यूज है, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे इसमें। तो देखो, सन 1931 ईस्वी में पोलिंग ने संयोजकता बंध सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किस सन में? 1931 ईस्वी में। किसने? पोलिंग ने। तो इन्होंने जब नियम ये प्रतिपादित किया था तो इस सिद्धांत को पोलिंग सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो इन्हें इसी के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या है यहाँ पर, देखो कुछ पॉइंट है। शुद्ध s ऑर्बिटल या शुद्ध p ऑर्बिटल द्वारा प्रबल बंध का निर्माण नहीं होता है। आपका शुद्ध s ऑर्बिटल, शुद्ध s कक्षक द्वारा और शुद्ध p कक्षक द्वारा क्या होगा? प्रबल बंध का निर्माण नहीं हो सकता है। अब आपको प्रबल बंध का निर्माण करना है तो इसमें भाई भागीदारी जो डी कक्षक है उसकी तो होना अनिवार्य है, क्योंकि प्रबल बंध बनने के लिए, और प्रबल के लिए तो क्या है, जब प्रबल बंध तभी बन सकता है जब डी ऑर्बिटल की भागीदारी होगी तब। अब यहाँ पर क्या है, लिगेंडों की कुल संख्या के बराबर केंद्रीय धातु आयन के रिक्त, मतलब लिगेंडों की कुल संख्या के बराबर केंद्रीय धातु आयन के रिक्त sp_d ऑर्बिटल संकृत होकर समान संख्या एवं समान ऊर्जा के ऑर्बिटल बनाते, जिन्हें हाइब्रिड कक्षक कहते। क्या कहते? हाइब्रिड कक्षक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ बातें। अब क्या है कि जब डी ऑर्बिटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का ओवरलैपिंग होता है, अतिव्यापन होता है। प्रबल लिगेंड कौन कौन से हैं वो देख लो। NH3 हो गया, Cn हो गया, CO हो गया और C2O4 2 नेगेटिव। तो ये क्या है, ये आपके कहीं ना कहीं कैसे लिगेंड है? आपके प्रबल लिगेंड है। ठीक है, उसके बाद दुर्बल लिगेंड में अगर बात की जाए तो I1 नेगेटिव, आयोडाइड हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, OH, ये आपके क्या है, ये दुर्बल लिगेंड है। ठीक है, अब ये दुर्बल लिगेंड और ये वाले आपके प्रबल लिगेंड है। तो लिगेंड किस तरीके से सेंट्रल एटम से कितने उपसय संयोजन, मतलब कितनी समन्वय संख्या द्वारा अपना कितनी उनकी समन्वय संख्या है, किस तरीके से ये जुड़ते हैं, तो हम ये डिस्कस करते हैं हम किस तरीके से क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन रहेगा इसमें, CO और NH3 का होल 6। ठीक है, CO NH3 का होल 6 और यहाँ पर दे रखा है क्या, 3 पॉजिटिव। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, CO की ऑक्सीकरण संख्या, CO की ऑक्सीकरण संख्या, CO की ऑक्सीकरण संख्या, CO की हमें क्या निकालनी, ऑक्सीकरण संख्या। तो CO की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो देख लो। इसमें हमें संकर चेक करना है कि क्या है आपका संकर। तो हम संकर चेक करने के लिए सबसे पहले CO की सेंट्रल एटम CO यहाँ पर है, लिगेंड आपका NH3 है और लिगेंड कैसा है, एक प्रबल लिगेंड है, समन्वय संख्या 6 है और इस पूरे पर जो चार्ज है वो 3 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब CO की ऑक्सीकरण संख्या, तो यहाँ पर CO के लिए X मानना पड़ेगा प्लस NH, इसके लिए 0 इंटू 6 बराबर के प्लस के 3। अगर पॉजिटिव चार्ज ऊपर दिखाई दे रहा है तो प्लस बराबर का प्लस का 3 कर दो, तो यहाँ पर x प्लस का रहेगा यहाँ 0 और बराबर के प्लस का 3। तो यहाँ कहीं ना कहीं x बराबर आपका प्लस का 3 आ रहा है। क्या आ रहा है? x बराबर प्लस का 3 आ रहा है। तो CO की जो ऑक्सीकरण संख्या आई वो कितनी निकल के आई, प्लस के 3 निकल के आई, 3 निकल के आई। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम सबसे पहले देखेंगे जो CO का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है,
CO 27 है, 27 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या रहेगा वो देख लो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p 6, 2p 6, 3s2, 3s2, 3p 6, 4s2, 3d 7। तो यहाँ पर देखो ये सामान्य अवस्था है, ये वाली जो अवस्था है ये सामान्य अवस्था में इस तरह से कुछ रहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब क्या है कि CO ने क्या किया है, 3 त्यागे हैं, 3 पॉजिटिव अवस्था। तो यहाँ पर सामान्य अवस्था में इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे। देखो आपके यहाँ पर CO 70, देखो इस तरीके से इसमें आएंगे इलेक्ट्रॉन कुछ आपके डी में। पहले आपका डी वाला दिखा दे 3D, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 5 कक्षक हैं, डी में 7 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस तरीके से, डी में 7। और 4s, तो s में आपका कितना कक्षक है, s में आपका 1 कक्षक है, तो यहाँ 1 है, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ कोबाल्ट की अभी तो प्रेजेंट जो अवस्था है वो CO 27 के लिए तो ये रहेगा, CO 27 के लिए तो ये कंडीशन बनेगी। अब क्या है कि पॉजिटिव अवस्था आ गई ना, क्या आ गई, पॉजिटिव अवस्था। तो जो CO देखो CO 3 पॉजिटिव, तो 3 पॉजिटिव मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, डोनेट किए हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो यहाँ पर कुछ रहेगा इस तरह से, जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो कहाँ से जाएंगे, 4 से जाएंगे, चौथे वाले कोष से इलेक्ट्रॉन जाएगा, चौथे से दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और उसके बाद तीसरे कोष से क्या रहेगा, तीसरे कोष से तीसरे कोष में डी उपकोष से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो किस तरीके से देखो यहाँ पर रह जाएगा इसका, इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा। ये धारण करेगा AR का धारण करने के बाद, आर्गन का धारण करने के बाद आपका 3D 6 रहेगा और 4s 0 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा AR आर्गन का धारण करने के बाद। कैसी पॉजिटिव में, 3 पॉजिटिव कंडीशन। अब क्या है यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर रहेगा देखो कक्षक बना लो किस तरीके से, यहाँ पर कक्षक रहेंगे वो देख लो, डी में 1 2, यहाँ पर डी छोटा रह जाएगा थोड़ा, 3 4 1 2 3 4 5 हो गए कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद एस का 1, उसके बाद क्या रहेंगे, अगर मैंने 4p के भी मान लिए, p में कितने हैं 3 कक्षक, ये आपका 4s का रहेगा, ये आपका 3d का रहेगा और ये आपका 4p का रहेगा, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर d में कितना जाना चाहिए, d में 6, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर एक 6 डी में, और s में 0 रहेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, त्याग चुका है, ठीक है। तो 4s में 0 रहेगा, p में अभी कुछ आया नहीं है, तो और d में आपका क्या रहेगा 3 रहेगा, मतलब 6 रहेगा, डी में 6 रहेगा। अब क्या है, ये जो अवस्था थी, अब मूल अवस्था इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ये वाली अवस्था बनेगी इसकी, अब ये अवस्था बनेगी। अब क्या है यहाँ पर आप देखोगे ये इलेक्ट्रॉन जो है ओवरलैप करेंगे किसमें, इन वाले कक्षकों, इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पर रहेगी उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था देखो, तो उत्तेजित अवस्था में क्या रहेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करेंगे, तो यहाँ पर CO कोबाल्ट जो है ना, CO आपका 3 पॉजिटिव 27 क्रमांक है। देखो
ये वाले ओवरलैप इसमें करेंगे, 1 5। अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये वाले ओवरलैप करे, उसके बाद यहाँ पर ये खाली है और पी का भी 3 खाली है, पी के इस तरह से ये 4p रहा आपका और ये 4s रहा और ये आपका 3d रहा। तो ओवरलैप की अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि लिगेंड हमारा प्रबल है या दुर्बल है। तो लिगेंड हमारा यहाँ पर मैंने चेक किया, NH3 एक प्रबल लिगेंड है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा NH3 एक प्रबल लिगेंड है। NH3 क्या है, एक प्रबल लिगेंड है। अतः यहाँ पर जो हुंड के नियम का कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, क्योंकि पहले हुंड का नियम ये कहता है पहले सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन एक एक भरा जाता है, फिर उन्हें क्या किया जाता है, युग्मित किया जाता है। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर NH3 एक प्रबल लिगेंड है और प्रबल लिगेंड ये कहता है कि जो आपके कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं दो दो करके उपसे संयोजी बंध भर रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का भरना दो इलेक्ट्रॉन एक साथ भरे जाएंगे, फिल होंगे यहाँ पर। तो यहाँ क्या रहेगा आपका NH3 एक प्रबल लिगेंड की कंडीशन में। अब देखो यहाँ किस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर आपका जो कोबाल्ट है CuNH3 का होल थ्राइस, कोबाल्ट CuNH3 का होल 6 और यहाँ पर आपका रहा ये 3 पॉजिटिव। अब देखो भरने की कंडीशन आई तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका कोबाल्ट का, यहाँ कोबाल्ट के कितने कक्षक, जो डी के कितने कक्षक भाग लेंगे संकर्ण में और कितने कक्षक नहीं लेंगे, वो चीज यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पर 3p के 4s और 4p, 4s हो गया यहाँ पर और 4p हो गया, और यहाँ पर आपका क्या रहेगा 3d रहेगा और d के 5 कक्षक 1 2 3 4 5। तो d के 5 कक्षक है, 5 कक्षकों में इन पे ये भरे हुए इलेक्ट्रॉन पहले ही से हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपके पहले ही से इनमें फिल है। अब देखो इसमें जो संकर्ण में भाग लेने वाले जो कक्षक है वो ये कक्षक रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम उपसय संयोजन संख्या पर यहाँ पर ये रहेंगे, संकर्ण में ये वाले कक्षक क्या करेंगे, भाग लेंगे यहाँ पर। अब क्योंकि समन्वय संख्या 6, अब यहाँ पर प्रत्येक NH3 के पास आपको मालूम है कि एक NH3 के पास एक लोन पेयर है, NH3 यहाँ पर अपना एक लोन पेयर देगा, दूसरा NH3 यहाँ पर एक लोन पेयर देगा, ठीक है। आगे NH3 4s में NH3 यहाँ पर अपना एक लोन पेयर देगा, NH3 यहाँ भी अपना एक क्या करेगा, लोन पेयर देगा, एक NH3 यहाँ पर लोन पेयर देगा। वैसे ही एक NH3 क्या होगा, इस तरफ से NH3 अपना एक लोन पेयर ऊपर से इधर से देगा। तो सब जगह से अपना एक एक लोन पेयर देंगे, तो यहाँ पर क्या रहेगा, इस तरह से यहाँ बॉन्ड, इस तरह से ये फुल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सभी कक्षक पूर्ण रूप से भर जाएंगे। तो जब इस तरह से NH3 ने अपना अपना सभी 6 NH3, यहाँ पर समन्वय संख्या कितनी है, यहाँ पर समन्वय संख्या है 6, तो समन्वय संख्या 6 है, तो अपन यहाँ पर क्या होंगे कि यहाँ पर सभी NH3 अपना एक एक लोन पेयर देंगे। जब एक एक लोन पेयर देंगे तो क्या होगा, इस तरह से पूरे कक्षक, सभी कक्षकों में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपके फुलफिल हो जाएंगे। तो यहाँ संकर्ण में कितने कक्षकों ने भाग लिया, देखो संकर्ण में अगर मैं यहाँ पर संकर्ण की बात करूं तो देखो ऊपर देख लो, संकर्ण रहेगा D2 और sp3, D2 sp3 संकर्ण की बात की जाए तो D2, क्योंकि यहाँ पर देखो संकर्ण में D के 2 कक्षक
और एक एस का और 3 पी के, तो डी के 2 कक्षक, एक एस का पी और आपके 3 पी के कक्षक रहे। तो इस तरह से इसमें संकड़ आपका हुआ D2sp3 संकड़ होगा। ठीक है, आकृति कैसी होगी, आकृति की अगर बात की जाए, आकृति इसकी होगी अष्टफल की। अष्टफल की क्यों होगी, क्योंकि समन्वय संख्या 6, अब जब 6 समन्वय संख्या है तो आकृति होगी इसकी अष्टफल की, अष्टफल की। अष्टफल की आकृति होगी। अब अष्टफल की आकृति के साथ साथ इसका गुण जो होगा, चुंबकीय गुण, क्या गुण की अगर हम बात करें चुंबकीय, तो ये प्रतिचुंबकीय होगा। चुंबकीय गुण जो है इसका, चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण होगा वो कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। प्रतिचुंबकीय होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पर सभी कक्षक कैसे हैं, युग्मित हैं। और जब युग्मित कक्षक हैं तो यहाँ पर अगर हम चुंबकीय गुण की बात करेंगे तो चुंबकीय गुण कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। अगर सभी कक्षक युग्मित न होते, कोई कक्षक खाली होता, तो वहां पर गुण कैसा हो जाता, आपका अनुचुंबकीय गुण हो जाता। ठीक है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते, जब अयुग्मित होते तो अनुचुंबकीय गुण हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, सभी कक्षक युग्मित हैं, तो युग्मित है यहाँ पर, तो इसलिए क्या होगा, गुण प्रतिचुंबकीय होगा। और संकड़ हमने देख लिया, संकड़ हमारा क्या होगा, D2sp3 होगा। ठीक है, क्या होगा संकड़, D2sp3 होगा।